एसआईआर को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। धर्मपुर से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने पूर्व सीएम हरीश रावत को फर्जी वोटर बता दिया। आरोपों पर हरदा का पलटवार सियासत को और तगड़ा बना दिया है। देखिए रिपोर्ट। दो 2027 से पहले देहरादून की धर्मपुर सीट पर सियासी पारा गर्म हो गया है। हरीश रावत के बूथ प्रमुख बनने की बयानबाजी के बाद बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हरीश रावत माजरा में फर्जी वोटर हैं। एसआईआर आते ही उनका नाम कटेगा। चमोली ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोरी अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए कहा, हरीश रावत हरिद्वार और दिल्ली में रहते हैं, माजरा से वोटर कैसे हैं? आरोप यही नहीं है। चमोली ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि फर्जी वोटर पकड़े जाएंगे, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हैं। अब एक मामला मेरे सामने आया था माननीय हरीश रावत जी का, जब हरीश रावत जी ने अपनी पार्टी में कहा कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा है कि मुझे धर्मपुर के बूथ का काम सौंप दिया जाए। तो जब मैंने पता लगा तो पता चला कि 74 नंबर बूथ है और 717 उनका नंबर है। इस पर वोटर बने हुए हैं विधानसभा में। अब आप चार जगह आप मौजूद हैं और जहां आप मौजूद ही नहीं वहां आप वोटर हैं, तो एसआईआर तो इसीलिए आ रहा ना कि आदमी सही जगह वोट। और अब चमोली पर सीधे वार करते दिखे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ कहा कि मेरा घर मुहनरी में है, माजरा में दफ्तर था। ये बात तो जग जाहिर है कि चमोली पर करारा तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मुंह पक्का रोग हो गया है। इतना प्रेम दिखा रहे हैं, मैं तो जल्द धर्मपुर में पदयात्रा करूंगा। हरदा यहीं नहीं रुके, बोले चमोली जिस बूथ को अपनाते हैं वहां मैं नींबू सन्नी पार्टी करूंगा। मेरा घर तो है ही नहीं, उस हिसाब से तो मैं केवल मोहनरी का हूं और मैंने उस बात को कहीं छिपाया नहीं है। लेकिन माजरा में जब मैं सांसद बना था तो मेरा कार्यालय था। विनोद जी को लगता है कुछ मुंह पक्का रोग हो गया है। 2027 से पहले उत्तराखंड की राजनीति में फर्जी वोटर्स की जंग तेज होती जा रही है। एसआईआर लागू होगा या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अब इस मुद्दे पर आर और पार की लड़ाई में उतर चुके हैं और धर्मपुर सीट पर इस टकराव की नई जंग भूमि बनती जा रही है। सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए हरिद्वार में गौ सेवकों ने दंडवत यात्रा शुरू की है। इस पर आपको बताएं कि कल यानी कि सोमवार को हर की पैड़ी से शुरू हुई यात्रा में कई गौ सेवक मौजूद रहे। यह यात्रा हर की पैड़ी से परेड ग्राउंड देहरादून तक की जाएगी और आपको बता दें इसमें कि इस यात्रा में चल रहे गौ सेवक रोजाना 3 किलोमीटर सड़क पर लेट कर चलेंगे और कई देखिए गौ सेवक इस यात्रा में शामिल हुए हैं, जिसमें गौ सेवक विनोद चंद भट्ट और अनिकेत गिरी ने इस यात्रा में शामिल होते हुए कहा कि इस यात्रा के माध्यम से गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने की मांग सरकार से की जाए। देश भर में साइबर ठगी का नया पैंतरा सामने आया। अब ठग एसआईआर अपडेट और बीएलओ वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों को फंसा रहे हैं, झांसा दे रहे हैं। साइबर सेल ने साफ चेतावनी दी है कि अपनी जानकारी बचानी है तो पहले ठगों को पहचानना सीखना होगा। किसी भी तरीके से अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें, इसलिए ये रिपोर्ट ध्यान से देखिए। इन दिनों देश में एसआईआर की हलचल तेज है। हालांकि चुनाव आयोग इसे समझा चुका है, लेकिन फिर भी नाम सुनकर आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ठग इसी का फायदा उठाते हैं। साइबर अपराधी खुद को सरकारी एजेंसी या टेलीकॉम कंपनी का अधिकारी बताते हैं और कॉल पर कहते हैं आपका एसआईआर अपडेट नहीं हुआ या आपका वोटर आईडी एसआईआर में अपडेट किया जा रहा है, जिसके लिए आपके पास एक ओटीपी भेजा जा रहा है या फिर कोई लिंक आपके नंबर पर भेजकर उसके अंदर अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन सतर्क रहें, यही बहाना बनाकर ठग आधार नंबर, ओटीपी, बैंक डिटेल सब कुछ निकलवा लेते हैं, जिसकी शिकायतें अब साइबर सेल तक पहुंच रही है। ओटीपी, अपना सीवीवी, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसे फ़ोन पे किसी अज्ञात से शेयर ना करें।
यही मैं इसमें कहना चाहूँगा। और इसमें एक संभावना रहती है कि इसमें ठगी का शिकार कोई व्यक्ति हो सकता है। वहीं साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ठग आसानी से वोटर आईडी का डेटा भी निकाल लेते हैं और फिर बीएलओ बनकर कॉल करते हैं, कहते हैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, जानकारी दे दो। लेकिन सच ये है कि आपका असली बीएलओ कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसीलिए वेरीफाई बीएलओ को ही जानकारी दें, वेरीफाई ठगों को नहीं। किसी भी तरीके से अगर इलेक्शन कमीशन से आपको कोई भी ओटीपी प्राप्त होता है या फिर कोई कॉल आती है, फिर किसी भी लिंक पे क्लिक करने के लिए कहा जाता है, ये सब धोखाधड़ी है, इनमें आपको नहीं फंसना है। क्योंकि अगर आप किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे, किसी भी ओटीपी को शेयर करेंगे, तो हो सकता है कल के दिन आप ही की एक फर्जी आइडेंटिटी बना के एक दूसरा साइबर अपराध आप ही के नाम। अभी कई राज्यों में एसआईआर के नाम पर फ्रॉड दर्ज हो चुके हैं। भले ही उत्तराखंड में अब तक शिकायतें नहीं आई हों, लेकिन सतर्कता बरतना जरूरी है। सावधानी रखें, वरना एसआईआर अपडेट कराने के चक्कर में आपका बैंक बैलेंस अपडेट हो जाएगा, और वो भी सीधे ठगों की जेब में। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और ये अब आपको